मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज चर्चा पर चले हैं, इससे पहले आज के गेस्ट मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। आज भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बाथम भाजपा के जिला मंत्री हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। आदेश अग्निहोत्री भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। और अमित पाठक भाजपा के नेता हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी हैं, वरुण त्रिपाठी युवा कांग्रेस के नेता हैं। और अनुपमा शर्मा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं, मीडिया विभाग के कन्वीनर हैं। और देवेंद्र यादव अधिवक्ता सभा के महामंत्री हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आज हम लोग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। चुनाव से पहले की जो गठजोड़ करने के जो प्रयास हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। आज पूलन देवी की जयंती है और समाजवादी पार्टी ने पूलन देवी की जयंती को बड़ा धूमधाम से मनाया है। खासतौर से जालौन में जहाँ पूलन देवी का जन्म स्थान बताया जाता है, वहाँ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का सम्मेलन हुआ है, बड़ा सम्मेलन हुआ है। और ये वैसे हर जिले में पूलन देवी की जयंती मनाई गई है। दूसरी ये भी है कि समाजवादी पार्टी पूलन देवी की जयंती को पहली बार नहीं मना रही है। पूलन देवी की लड़ाई समाजवादी पार्टी ने अरसे से लड़ी है और संसद में पहुंचाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है। तो लेकिन जो वर्तमान संदर्भ हैं, चुनाव के पूर्व के जो गठजोड़ हैं, उनको लेकर के ये जो पूलन देवी की जयंती है वो बहुत प्रासंगिक हो गई। खासतौर से आप सब देख रहे होंगे कि इधर कुछ अरसे से जो निषाद समाज का वोट है, निषाद समाज है, उसके वोट जोड़ने के लिए पार्टी में अपने से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में खासतौर से होड़ लगी है। आप सबने रामायण में प्रसंग सुना हुआ केवट संवाद का। और एक वो दृश्य है कि जब अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार कराने के लिए केवट ने प्रभु राम के चरण छुए थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि सभी दल उस निषाद समाज की मान मनोबल में लगे हैं। मतलब बिल्कुल उल्टी स्थिति है जो राजनीतिक स्थिति है कि एक समय वो था जब केवट ने राम के पैर छुए थे अपनी नाव से गंगा पार कराने के लिए, लेकिन आज सभी राजनीतिक दल जो निषाद समाज है उसकी मान मनोबल में लगे। और खासतौर से जो निषाद समाज है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले जो छोटे दल हैं वो ये संदेश दे चुके हैं कि जो उन इलाकों की चुनावी पतवार है वो उनके हाथ में है जहां उनकी जाति के वोट बहुतायत में। और जो निषाद समाज है वो अपने मजबूत वोट बैंक से कई सीटों पर बड़े राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ सकता है। ये मैसेज उन संगठनों द्वारा, छोटे संगठनों द्वारा दिया गया है, छोटी पार्टी द्वारा, जो निषाद समाज का खासतौर से प्रतिनिधित्व करती है। और ये जो 2022 का चुनौतीपूर्ण चुनाव है, इसमें ये समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि 5 साल का अंतर हो गया है, सरकार से बाहर हो गई समाजवादी पार्टी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण चुनाव है ये। और भारतीय जनता पार्टी रिपीट करना चाहती है, इसलिए चुनौतीपूर्ण चुनाव है। इसलिए कोई भी दल किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। भाजपा भी चाहती है और समाजवादी पार्टी है कि निषाद समाज उसके साथ रहे। और यही स्थिति है कि जो आंकड़ों की बात करें तो जो 50% पिछले वर्ग की आबादी है उसमें निषाद समाज के वोटों की संख्या 13% बताई जाती है। जो 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की, उसमें से 160 सीटें ऐसी हैं जिनमें निषाद समाज का वोट बैंक ठीक ठाक ढंग से है, जिन पर ठीक ठाक प्रभाव है। और इनमें जो वोट है उसकी संख्या की अनुमानित जो बताई गई है वो ये है कि 60,000 से लेकर के 1.25 लाख वोट तक है। 403 में से 160 सीटों पर। अन्य सीटें जो हैं
उनमें भी 10 से 20 हजार वोट तक इस समाज का है। और इसी वोट बैंक के सहारे 2007 में बसपा, 2012 में सपा और 2017 में भाजपा जो है वो सरकार में सत्ता में पहुंची। अब स्थिति यह है कि जब से ये चुनाव की तैयारियां शुरू हुई हैं, तो भाजपा और सपा में तो बाकायदा बिल्कुल कवायद सी चल रही है कि किस तरह से निषाद समाज का वोट उनके साथ जुड़े। जयप्रकाश निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा। ये एक संदेश था कि हम निषाद समाज के साथ जोड़ना चाहते हैं, निषाद समाज को हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनके पुत्र संतोष मांझी की यहाँ मुख्यमंत्री से बात हुई है, प्रधानमंत्री से बात हुई है दिल्ली में। और अभी पिछले सप्ताह समाजवादी पार्टी ने प्रसिद्ध गायिका है काजल निषाद, उन्हें समाजवादी पार्टी ने बहुत धूमधाम से शामिल किया है। बड़ा ओजस्वी और अपने ढंग का उन्होंने भाषण दिया है। काजल निषाद ने समाजवादी पार्टी से निषाद समाज को जोड़ने की बात कही है। संजय निषाद का जो बेटा है वो भाजपा का सांसद, इसके बाद में भी संजय निषाद बराबर भाजपा से सौदेबाजी कर रहे हैं। इस बीच एक और नेता रहे हैं इस समय भाजपा समाजवादी पार्टी के पिछला वर्ष प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं राजपाल कश्यप। और इनसे पहले समाजवादी पार्टी ने काफी पहले ही ये शायद तैयारी थी समाजवादी पार्टी की, उस समय भी लोटन राम निषाद एक नेता हैं, उन्हें बनाया था पिछला वर्ष प्रकोष्ठ का अध्यक्ष। लेकिन लोटन राम निषाद ने कोई विवादित बयान दे दिया, इसके बाद में उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो वो भाजपा से आए थे सपा में, सपा भी उन्होंने छोड़ दी। अब वो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार में एनडीए का एक घटक दल है विकासशील इंसान पार्टी। तो ये लोटन राम निषाद इस समय वीआईपी में प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी ने भी आज फूलन देवी की जयंती मनाई है और तरह तरह से ये दर्शाने की कोशिश की है कि जो निषाद समाज है उस पर हमारी पकड़ है और हम खेल बिगाड़ सकते हैं अगर हमारी बात न सुनी गई, हमारी मांगे न मानी गई, हमारा सही तरह से गठबंधन न हुआ। तो ये तमाम सी भूमिका है जिनको लेकर के आज की इस डिबेट में, आज के इस बुलेटिन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यहीं से ये बात उठी है कि निषाद समाज का वोट इतना महत्वपूर्ण हो गया है इस चुनाव में, जिसके लिए भाजपा और सपा पूरी तरह से कवायद में लगी हैं। और ये पहली बार आंकड़े पेश किए गए हैं कि लगभग 13% पिछड़ी जातियों की जो आबादी है 50%, उसमें से लगभग 13% लगभग एक तिहाई कर सकते हैं वो निषाद समाज है। तो हम इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के चर्चा करेंगे कि निषाद समाज कितना उपयोगी है हो गया है इस चुनाव में, तो अभी तक की तैयारी है और दोनों दलों की भाजपा सपा की क्या क्या तैयारी है, क्या कांग्रेस भी ऐसे कुछ प्रयास कर रही है, ये सारे प्रश्न रहेंगे। अनिल मिश्रा जी, आज आपसे ही शुरू करते हैं क्योंकि आपकी पार्टी ने काजल निषाद को नेता बनाया है, उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल किया है धूमधाम से, अखिलेश जी ने खुद उनका स्वागत किया है। तो क्या तैयारी है आपके यहाँ? राजपाल कश्यप को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये सब तैयारियां कुल मिलाकर के, और 9 अगस्त से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सम्मेलन हो रहे हैं कई जिलों में। कल कानपुर में था, आज जालौन में था और कई जिलों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के कार्यक्रम है विधिवत। कुल मिलाकर के निशाना वही निषाद समाज का वोट है और उसी को लेकर के सारे प्रयास किया रहे। अनिल मिश्रा जी, क्या आगे क्या तैयारियां हैं, कैसे आप भाजपा को कैसे बैलेंस करेंगे इस निषाद समाज को लेकर? भाई साहब, जहाँ तक भाजपा की बात है, हमें क्या जरूरत है तुझे रुलाने की, तेरे आमाल काफी हैं ठिकाने लगाने। भाजपा तो अपने कर्मों से ही अपने जो इसमें आ रहे हैं। और जहां तक बात आ रही है, एक बात इनको भाजपाई हमारे जो साथी हैं, एक चीज जो है निश्चित रूप से निर्धारित करनी चाहिए कि जो खेल है राजनीतिक इनका, के नियम क्या है। मतलब प्रश्न करें तो लीला,
हम करें तो शैतानी। बड़ी मजेदार बात है। आप जो है वो अपने हर जगह जिस तरीके का आचरण कर रहे हैं, जिस तरीके की व्यवस्था बना रहे हैं, और उसके बाद आपको कहीं लगता है कि आपके अपने ही कर्म जो हैं उनसे आप कहीं पिछड़ रहे हैं, लोग समाजवादी पार्टी को जो है वो बाकायदा अंगीकार करने जा रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं हर जगह, वहां आप मत लगाना शुरू कर देते हैं। जब कभी अगर इनसे बात करो और इनको कहो कि भाई चाणक्य जो है वो अपने राजनीति शास्त्र के सर्वज्ञ ज्ञाता थे, तो उसके बाद कहते हैं कि साहब ये लोग जो है वो अब चाणक्य याद करने लगे हैं। सर कहीं पे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सम्मेलन भी हो रहे हैं, और जहां तक सवाल ये है कि जातिवादी व्यवस्था में अगर कहीं पे कोई जात या कोई कौम जो है कहीं पे पिछड़ रही है, तो उसको तो जो है वो आप भी व्यवस्था में लाने की बात करते हो। अखिलेश जी जो है उन्होंने जब अपना शासन चलाया, तो जिस तरीके का हम कहते हैं आपसे कि एक दिन इनसे कहिए कि आ जाओ भाई सीधे सीधे विकास की बात कर लो। आप तोहमत लगाते हो जातिवाद की हम पे, हटाओ। आप विकास की बात कर लो, आप महंगाई की बात कर लो, बेरोजगारी की बात कर लो, आप जो है वो अपने शासन व्यवस्था में महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लो, और आप जो है निर्माण कार्य की बात कर लो। आपके पास में केवल नाम बदलने के अलावा कुछ रह नहीं गया। जातिवादी व्यवस्था आप फैला रहे हो, इलाहाबाद का नाम आप उठा करके प्रयागराज कर देते हो। जातियों में नफरत आप जो है बांटने की बात कर रहे हो। जाति विशेष जो है वो दहशत में कहीं ना कहीं एक जगह अपने जो है पड़ी रहती है, वो खोलने का साहस नहीं करती हैं। तो आपके जब ये कर्म है, अगर हम हर वर्ग को जोड़ रहे हैं और हर वर्ग जो है जुट करके, समाजवाद की व्यवस्था यही होती है कि हर जाति का, हर वर्ग का, हर मतलब जो है अपने उसके लोग जो हैं वो जहाँ पे जोड़ने की बात करते हैं। तो जासुराज में प्रजा दुखारी, तान में पवस नरक अधिकारी, आप जो उधर जाने की बात नहीं करते हो। तो हम तो लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम नफरत नहीं फैलाने की बात कर रहे हैं। हम कहीं भी सम्मेलन कर रहे हैं, अगर हमने बलिया में सम्मेलन किया, और बलिया जो है वो अपने स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी के अपने जो है गांव में किया। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी छोटे लोहिया बोले जाते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद जो है छोटे लोहिया जी के उसमें हमने उनको याद करा। आज जो है काजल निषाद ने ज्वाइन करा है समाजवादी पार्टी। आपको मिर्ची क्यों लग रही भाई? फूलन देवी की अगर जो है वो अपने मनाई जा रही जयंती, आप फूलन देवी को क्यों नहीं लेते हो कि कहीं पे इतना शोषण किसी का किया गया जिसके की पश्चात कई बात हुई, और उसकी उसकी मृत्यु भी आपने बाकायदा बड़ा हाथों हाथ लिया उस व्यक्ति ने की जिसने की जातिवाद का नाम लेते हुए अपने करने की बात करी। तो आप जुल्म ढाते जाओ, आप जातियां करते जाओ, आपके आदमी जो है खड़े होकर के चिल्लाएं, एक जात विशेष का नाम लेकर के कहें कि हिंदुस्तान में ये काटे जाएंगे, रामलला फिर आएंगे। आप जो है जातियां करते जाओ जाति का नाम लेकर के, और हम उनको संरक्षण देने की बात ना करें, हम उनकी हिफाजत करने की बात ना करें। क्यों ना करें? जो दबा कुचला होगा, जो शोषित होगा, जिसके संग जाति हो रही होगी, जिसके संग अन्याय हो रहा होगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी, और खड़ा होना चाहिए। ये कर्तव्य मनोज सत्ता पांडे। पक्ष का होना चाहिए जो हम निर्वाह कर जी रहे हैं। जी भाई साहब, देखिए फूलन देवी की जयंती में जहाँ तक प्रश्न है, सपा पूरी तरीके से स्वतंत्र है, और कोई भी महिला जिस तरीके से फूलन देवी का हम लोग पुराना इतिहास देखते हैं कि किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया और उत्पीड़न उनका किया, तो सपा हो या दूसरी पार्टी कोई भी स्वतंत्र है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पार्टियां एक जातिगत व्यवस्था को अपनाकर और पूरे प्रदेश में नहीं देश में ही भाजपा ने तमाम रैलियां की जाति धर्म के आधार। तो आप देखिए निषाद समाज की बात। कैमरा जी घूम भाई गया साहब। तुम्हारा, जी 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 कैमरा घूम गया तुम्हारा। हाँ, जी भाई साहब, तो कैमरा देखिए घूम गया। कि निषाद कैमरा घूम गया है। ठीक है, ठीक है, जी भाई साहब, जारी रखिए। तो हाँ, आप जी जी भाई साहब, आपने देखा निषाद समाज की बात आई, तो निषाद समाज के लिए आप देखिए 4.5 वर्ष सरकार और सपा, आप देखिए तमाम साफ कर रही हैं। उस समय पार्टियां जिस समय बनारस में निषाद समाज के ऊपर सत्ताधारी भाजपा सरकार ने साहब उन्हें पूरी तरीके से प्रताड़ित करने का कार्य किया, तो हमारी पार्टी की माननीय प्रियंका जी की वहां व्यवस्थाएं देखी, उनकी वेदना की, और जो भी कर सकती थी वो उनके लिए किया। दूसरी चीज, आप जात धर्म की बात करते हैं तो आप देखिए कि एक ही दिन में साहब 11 दलित मारे जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के हमारे साथियों से कि
एक दिन में जब 11 दलित मारे जाते हैं साहब, उसमें सरकार बिल्कुल खामोश रहती है। तो कहीं ना कहीं की पूरी तरीके से उस समय राम जी को उस ने साहब गंगा पार कराई। आज ये लोग अपनी अपनी साहब बैतरणी पार करने के लिए धर्म जाति राजनीति कर रहे हैं। और ये आने वाला समय 2022 का बताएगा कि इस समय जनता कितनी त्राहिमाम कर रही है। और ये तो पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। अभी आप देखिए कि इन्हीं की, ये कहते साहब जनता जनार्दन है, किसान हमारा अन्नदाता है, तो इन्हीं की पार्टी जिससे इनका समझौता रहा था पंजाब में अकाली दल से, तो उनकी सांसद जो है हरसिमरत कौर, उन्होंने आज किस तरीके से किसानों के मुद्दे पे वर्तमान भाजपा सरकार को घेरा। और उन्होंने कहा कि जब तक किसान साहब वहां किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, कई संसद के अंदर साहब हम लोगों को दबाया जा रहा है। तो इन्हीं के साथ ही जिस तरीके से वर्तमान भाजपा सरकार को, केंद्र और प्रदेश की सरकार को साफ घेर रहे हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी का विषय। और आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल साहब हमें घेर रहे हैं, तो विपक्षी साहब नहीं घेर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके साथ ही आपकी गलत कार्यों की जिस तरीके से निंदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना चाहिए। और जहां तक रही अन्य व्यवस्थाओं की बात, तो जनता देख रही है और आने वाले 2022 में करारा जवाब देने के लिए तैयार है। अनुपमा शर्मा जी, फूलन देवी जी के साथ जो हुआ, ये बात सच है कि वो महिला प्रताड़ना, महिला अत्याचार की एक पराकाष्ठा की बात थी। और अगर उस महिला ने कहीं संघर्ष करके अपने को उस स्थिति से उबारा, निकाला, तो वो निश्चित ही बहुत ही सराहनीय कदम था उनका। फिर वो राजनीति में आई और आज सपा उनको अपना पक्षधर करने के लिए, या जैसे भी जिस भी राजनीतिक मंशा से उनके आंदोलन, उनके लिए जयंती मना रही है। और वो सब बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब आपको तकलीफ हो रही है, मतलब किसी अन्य पार्टी को अगर तकलीफ हो रही है, और जैसा कि एंकर महोदय ने बताया कि निषाद वोट जो है वो कुल वोट का 13% है, तो बात यहाँ पे फिर वही आती है ना कि जातीय मतगणना। और भाजपा ने प्रदेश का विकास कहीं ना कहीं इसी जातिगत आधारित राजनीति को शुरू से प्रश्रय देके, सबसे पहले भाजपा ने सपा को प्रश्रय देके उनके साथ सरकार बनाई और सपा को एक जातिगत आधार पर अलग पार्टी घोषित किया। जब वो उससे सेटिस्फाइड हो गई, या ये कहिए कि सपा अपने में थोड़ी बहुत मजबूती दिखाने लगी, तब इन्होंने बसपा को तैयार किया। फिर इन्होंने बसपा के साथ मिलकर 2 बार सरकार बनाई, फिर उसके 2-3 बार, और फिर जब बसपा मजबूत हो गई तभी अपने अकेले सरकार बनाने पे आए। अब इन्हें लग रहा है कि फिर कहीं सपा बसपा है, उनको निशाना बना के कहीं एक राजनीति अपनी शुरू कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और क्योंकि कांग्रेस को इन्होंने किसी भी कारणों से, इनके कई कारण हैं जिनके कारण हम लोग कई सालों से प्रदेश की सत्ता से, सरकार से बाहर हैं, लेकिन ये बात भी कोई दो राय नहीं है। और अगर आप कांग्रेस का पिछला इतिहास उठा के देख लें, तो कांग्रेस के जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं, उन्होंने हमेशा विकास और रोजगार, युवा भविष्य, शिक्षा और जो भी इस तरह के आपके विकासशील मुद्दे हैं जिनसे किसी भी समाज का उत्थान और उत्कर्ष जुड़ा होता है, हमेशा उन पे जुड़ के राजनीति की है। और उनसे अलग अपने को कभी जनता से इतर नहीं माना है, जनता के भले के लिए बात की है। एक मिनट, अगर भाजपा आप इन सब बातों पे विश्वास कर रही है, सब कर रही है, तो ये तो आप जनता इनका जवाब देने को तैयार है, क्योंकि जनता इस समय उस त्राहिमाम के स्तर पे पहुंची हुई है जो त्राहिमाम शब्द हमने कहीं ना कहीं पौराणिक अपनी किताबों में और कथाओं में सुना है। और जनता अपने उस त्राहिमाम के तहत 22 में भाजपा को निश्चित रूप से जवाब देगी, और कांग्रेस पूरा विश्वास करती है कि जनता उनके पक्ष में बोलेगी। देवेंद्र बोलोगे? जी साहब, आवाज आ रही है सर इधर? हाँ बोले। ऋषभ, फूलन देवी की जो है समाजवादी पार्टी ने हमेशा जयंती मनाई है, और आप बराबर वही आज भी जयंती मनाई है, क्योंकि आज प्रत्येक समाज का वोट जो है वो बहुत प्रताड़ित है। छोटे छोटे
दल के जो मिलकर के ये वोट बन के मिलके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसा चल रहा है। आदेश जी। आदेश जी, आदेश अग्निहोत्री जी। अच्छा, ऐसा है भाई साहब, अभी जो सब लोग हमारे वक्तागण जो कह रहे थे, निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है, क्योंकि निषाद पार्टी के लिए भाजपा ने कुछ किया है, कुछ नहीं बहुत कुछ किया है। और जितनी भी जो बैकवर्ड पार्टी है वो अधिकांश में, एक दो जातियों को मैं नहीं मानता, लेकिन अधिकांश पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों से जुड़ी हुई हैं। कारण उसका साफ है, हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली, और कांग्रेस अपनी सीटें मार रही है, बसपा अपनी मार रही है, सपा अपनी मार रही है, ऐसा नहीं है। पब्लिक को सब मालूम है, जनता जनार्दन सब जानती है कि मेरा किसमें भला। और सन 2022 की बात कर रहे हैं, आप विश्वास रखिए भारतीय जनता पार्टी की 2022 में सरकार निश्चित रूप से बनेगी, इसमें कोई संदेह कहीं भी गुंजाइश नहीं बची। क्योंकि जनता जनार्दन से जब वार्ता करते हैं, जनता जनार्दन जब आपस में बातचीत करती है तो वो ये कहती है कि बसपा में सिर्फ जो है जात विशेष की चलेगी, सपा में जात विशेष की चलेगी, दुकानों का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, पकड़ उद्योग पनपेगा कि नहीं पनके। कांग्रेस आई तो वो बड़े बड़े घोटालों में फंस गए, नेता हजारों लाखों करोड़ में जो है उनकी पूंजी बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को कोई आरोप नहीं लगा है। देखिए मानवर हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्य, मेरे जितने भी लीडर्स हैं, मोदी जी को ले लीजिए, मोदी जी ने वो काम किया है कि विश्व में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। रोशन ऐसे ही थोड़ी होता है, इन्होंने अपनी विदेश नीति में कुछ अपना जो है बदले हैं कायदे कानून, उन्होंने विदेश नीति में कैसे जाए हैं। अरे शुरू में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, हमें बोलोगे अमित पाठक जी दादा, नहीं विदेश नीति, हेलो, मैं केवल जो है वहाँ बात निषाद समाज की कर रहा हूँ। निषाद समाज हमारे साथ है और था और रहेगा। ऐसा नहीं है कि निषादों को हमारी पार्टी कहीं अलग किए हुए है। निषाद का अधिकांश 90% वोट हमारी बीजेपी को मिलता है, इसमें कोई दो राय, कोई शक नहीं है। मैं ये बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। पार्टी में रह के जिससे भी मैं अगर वार्ता हुई है, सबने एक ही कहा कि इस राज्य में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानियां आती है, सत्ता में रह के लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अगर विपक्ष नहीं होगा तो पार्टी सशक्त कैसे बनेगी? उनका तो काम ही है, अगर हम सही काम करेंगे तभी विरोध करेगी। हम गलत काम, पहली बात तो हमारी पार्टी करती नहीं। अगर बाई चांस अगर उनको लगता है कि ये पार्टी ये गलत काम हुआ है तो भी चिल्लाएंगे, सही कर रहे हैं तब भी चिल्लाएंगे। कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो बोलने की पेट्रोली को उठा लो कि उनका उठा लो, ऐसा नहीं है। देखिए ये जितनी भी नीति है जो ऊपर से अमित पाठक बोलिए। जी भाई साहब, सर्वप्रथम महिला संघर्ष की एक नई कहानी लिखने वाली स्वर्गीय फूलन देवी को सत सत नमन करता हूं। लेकिन आज जो पार्टियां फूलन देवी का उदाहरण लेकर एक जातिवाद की राजनीति करती हैं, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवाद की राजनीति ना करती थी, ना करेगी। हमारा उद्देश्य रहा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन समाजवादी पार्टी के अभी प्रवक्ता आदरणीय देवेंद्र जी ने भी कहा और आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री मिश्रा जी ने भी कहा कि निषादों को लेकर मैं इनसे कहना चाहता हूं कि उपचुनाव में लोकसभा की टिकट उन्होंने प्रवीण निषाद को दी। अगर प्रवीण निषाद को इतना ही इन्होंने निषादों की चिंता थी तो क्या कारण था कि प्रवीण निषाद को उपचुनाव के बाद पार्टी छोड़नी पड़ी? हमें समाजवादी की प्रवक्ता बताते। रही बात भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग जुड़ने की, अगर पिछड़ा वर्ग कोई अगर समाजवादी पार्टी में है
तो सिर्फ एक जाति विशेष, उस जाति विशेष में भी दो समुदाय घोषी और इस तरीके को है, लेकिन उसमें जो सैफई का समाजवाद है, जो इटावा का समाजवाद है, वो जुड़ा है समाजवादी पार्टी में। समाजवाद की अगर परिभाषा समाजवादी पार्टी में है तो सिर्फ सैफई परिवार एक इस भारतवर्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, जिसके बाबा से लेकर भतीजा तक पार्टी में है। अगर पिछड़ों की इतनी चिंता है तो बताइए कितना निषाद इन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया, कितने निषाद वर्ग के लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष की टिकट दी। 100% जिला पंचायत अध्यक्षों के टिकटों में इन्होंने लगभग 90% यादव समुदाय के व्यक्तियों को टिकट दिया है। उस समय इनकी चिंता कहाँ थी निषाद समुदाय की। बात करते हैं विकास की, आदरणीय मिश्रा जी बैठे हैं, विकास की भी चर्चा कर लेते हैं। आपका ही जनपद है, समाजवादी पार्टी में कितना विकास हुआ किसी से छिपा नहीं है। पड़ोस में ही चले जाइए आप, 15 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग 15 किलोमीटर का सफर चाचूपुर से लेकर कड़ार तक, यानी कि लगभग 20 या 25 किलोमीटर होगा, 2 घंटे में करते थे। लेकिन आज योगी जी की सरकार बनने के बाद चाचूपुर से लेकर कड़ार तक की आधा घंटे में सफर, एक बनाने से और मंडी से लेकर के सेंट्रल जेल तक की। ठीक है, ठीक है, अब से एक बात हम, हाँ बोलिए। श्यामनगर से सेंट्रल जेल तक की क्या रही है? अब सुन लीजिए, पहला राउंड है। आज वीडियो सही करिए, पूरी स्क्रीन खराब हो गई। आज का जो प्रश्न है, आज का जो विषय है, बहुत ही अच्छा विषय है। संघर्षों की लड़ाई लड़ने की, महिलाओं के संघर्षों की लड़ाई लड़ने के बाद आदरणीय फूलन देवी जी जो है राजनीतिक क्षेत्र में आई और वो एक सांसद बनी, और उसके बाद क्या कारण रहे, उनकी हत्या कर दी गई। और समाजवादी पार्टी जो ढिंढोरा पीट रही है कि फूलन देवी उनकी थी, ये वही समाजवादी पार्टी है। आज आदरणीय फूलन देवी जी के दत्तक पुत्र आप पप्पू निषाद से संपर्क करिएगा तो वो आपको बता देंगे कि समाजवादी पार्टी ने कितना सहयोग किया आदरणीय फूलन देवी जी का। उनकी हत्या हुई, उसमें किसका बड़ा योगदान था, ये जो है आदरणीय पप्पू निषाद जी बहुत बेहतर बता सकेंगे। और कांग्रेस जो अभी चर्चा कर रही थी, मैं कांग्रेस को भी बताना चाहूंगा कि उनके जो पति थे उमेश सिंह जी, वो कांग्रेस के ही नेता थे। ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि वो कांग्रेस छोड़ के बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए जाके। अब बात आती है निषाद समाज की। मैंने कल भी एक विषय कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक की चिंता करती है, और मैं आज फिर कह रहा हूं कि ये अगर कोई पूरे भारत में कोई पार्टी है जो सारी जातियों का चिंतन करती है, उनको कैसे सम्मान मिले, तो वो एकमात्र अकेली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा जो है, विषय आता है चुनाव नजदीक आते, जैसे प्रवीण निषाद की जो उनके पिताजी संगठन निषाद पार्टी चलाते हैं उस पर प्रश्न खड़ा हुआ, और राजभर जो पार्टी चलाते हैं उस पर प्रश्न खड़ा हुआ, वीआईपी पार्टी मुकेश साहनी जी चलाते हैं उस पर प्रश्न खड़ा हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इन सारे दलों को सम्मान देने का काम किया है, ना कि इनको ठगने का काम किया। पूर्ववर्ती सरकार जो आज निषाद समाज के लिए ढिंढोरा पीट रही है, पूर्व में इन्होंने निषादों के लिए क्या किया है वो भी स्पष्ट करके बता दीजिएगा। लेकिन नहीं, शोषण के अलावा कुछ नहीं किया। और आज जब समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे जातियां, सारी वर्ग जुड़ रहे हैं, तो अब ये लोग जातिवाद का जहर होने के लिए क्षेत्रों में निकल पड़े हैं। अभी ये अफवाहें फैलाएंगे। अभी एक मित्र महोदय कह रहे थे कांग्रेस की 13 हत्याएं हुई और भारतीय जनता पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कहीं छोटी सी भी घटना होती है तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उसकी एफआईआर लिखी जाती है। पूर्व की सरकारों में हत्याएं हो जाती थी और व्यक्ति एफआईआर नहीं लिखा पाता था। आज स्वतंत्र है व्यक्ति, आईजीआरएस से लिखा ले, थाने में लिखा ले, थाने में नहीं लिखी गई तो आईजीआरएस है, स्वतंत्र है व्यक्ति। दूसरे, वरुण जी कह रहे थे कि दलगत जो पार्टियां हैं वो जातिवाद ये जो है
बीज बोने का काम कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी जाति की बात नहीं की। अभी पूर्व में भी जो है एक जाति विशेष की बात आती रही, तो उसमें साफ आता था कि जो है ब्राह्मणों का जो है अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया। जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया है, शायद ही उत्तर प्रदेश क्या देश में भी कोई पार्टी ब्राह्मणों को इतना सम्मान दे। और रही बात अन्य छोटी जातियां, जिनको हम लोग छोटी जातियां मानते हैं, उन सारे ऐसे व्यक्तियों को, चाहे वो पासी हो, चाहे वो वर्मा हो, चाहे लोधी हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबको अगर सम्मान देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आदरणीय मिश्रा जी ने एक सवाल किया था कि जो है दबी कुचली जातियां हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आदरणीय मिश्रा जी, आपकी पार्टी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही, उस समय इन जातियों की चिंता नहीं थी आपको। आज आपको जो है दबे कुचले और शोषितों के कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, ये आपके जागृत हो गया, क्योंकि आप सत्ता से बाहर चले गए। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में जो है 350 प्लस भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाली हैं सीटें। और हम लोग जो है, आप लोग सिर्फ लड़ाई लड़िए विपक्ष में, ठीक है भाई, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ भाई, द्वितीय चक्र। ये भाई साहब, ये भाई साहब, देखिए 2022 की घोषणा हमारे भाजपा के साथी ने कर दी और कहते हैं कि साथ सबका साथ सबका विकास, ना ही जाति की बात करते ना ही धर्म की बात करते। तो भाजपा की शुरुआत माननीय मोदी जी से होती है। मैं बताना चाहूंगा अपने भाजपा के साथी को कि भाई बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं साहब अपनी जाति को बताते हैं। आपने शायद सुना नहीं है उनका भाषण, सुनिए एक बार उठा के। उसके बाद 2022 की साहब घोषणा कर दी। और एक हमारे भाजपा के साथी वरिष्ठ हमारे बैठे हुए हैं कायमगंज के, कह रहे थे अभी साहब कि 90% वोट हमें साहब मिलता है। तो 2017 से पहले आप हमें बताइए, आप हमारे वरिष्ठ हैं, कि कितने विधायक थे तभी ये जो 13% साहब पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो कहाँ चला गया था साहब? या तो जमीन के अंदर घुस गया या साहब ऊपर चला गया। दूसरी चीज, यूपी में साहब सबसे ज्यादा ब्राह्मण हत्याएं माननीय योगी जी के शासन में हुई है। और आप ब्राह्मण को इतना मूर्ख साहब समझते? 10% का माननीय मोदी जी ने झुंझुना जो साहब सताया है वो सब पूरा ब्राह्मण यूपी का ही नहीं पूरे देश का देख रहा है। और आखिर में 2022 में पूरी तरीके से भाजपा को नष्ट नाबूद करने का काम उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण करने जा रहा है। ऐसा है बंदोबस्त। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ब्राह्मण इतना मूर्ख नहीं है कि जो है बातों में आ जाए, ड्रामा में आ जाए। कांग्रेस तो अपना पूछे जिसका नामो निशान पूरे हिंदुस्तान से मिट गया। बातें बड़ी बड़ी हो रही है। भाजपा वालों को पानी पी के लोग कोस रहे हैं, ये कोसना बंद कर दीजिए। वोट कहाँ चला गया, वोट कहाँ चला गया, अरे वोट आएगा। अरे सुन लीजिए भाई साहब, ये कोसना नहीं, कांग्रेस को खत्म हो गया है। वो के तादिए ठंडे हो गए, उसकी क्या बात करेंगे हम भैया। आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, आप सपने देखिए, आप स्वतंत्र हैं। जिनमें आप शिवड़ा मुंह में एक बीजेपी कार्यकर्ता ब्राह्मण कार्यकर्ता का सिर मगाने वाले आज ब्राह्मण उत्पीड़न की बात करेंगे। अच्छा भाई साहब, एक चीज और सुन लीजिए, अभी हमारे अमित भाई साहब की समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की चिंता न करे। समाजवादी पार्टी कितना ब्राह्मणों का प्रेम दिखाती है, आप आकलन ले लीजिए। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों का कितना सम्मान है, आप बता दीजिए कि कितनी जिला पंचायत अध्यक्षों की सीटें ब्राह्मण को दी, कितने जिला मुझे पता ब्राह्मण जिला। आप ब्राह्मण परिवार की बात कर रहे हैं, राजेश भाई साहब एक मिनट, आप जिस ब्राह्मण परिवार की बात कर रहे हैं उसे भाजपा के शासन ने टिकट नहीं दिया, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं।
मिला था, पत्नी को साथ निकल दी भाजपा ने, और उसके भाई को साथ निकाला। डिबेट का स्वरूप बदल रहा है। आदरणीय मनोज जी, मुझे लग रहा है डिबेट का स्वरूप जो है गलत दिशा में जा रहा है। आप अपने साथियों से कहिए कि जब कंट्रोल में बोले गए तो उसका जवाब मुझे लग रहा है कि आज की डिबेट का जो स्वरूप गलत दिशा में जा रहा है। देवेंद्र जी, गलत दिशा में नहीं, आप किया जाए तो गलत दिशा में जा रहा है। आप सुनने के साथ रखिए। आप ही के भाजपा के साथी ने कहा, उसका मैंने जवाब दिया है। भाजपा के शासक ने एक समाजवादी प्रश्न नहीं आ रही है। कांग्रेस के लोग सुनिए, मेरा एक प्रश्न कांग्रेस से है कि जिस समाज की आज बात हो रही है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, जिस समाज की आज बात हो रही है, कांग्रेस लंबे समय तक रही, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में भी राज किया है, सुन लीजिए, और इस समाज को कांग्रेस ने क्या दिया है, जरा कांग्रेस का कोई प्रवक्ता स्पष्ट करेगा। इस समाज को उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो है कांग्रेस लंबे समय तक रही, इस समाज को दिया क्या, सिर्फ ठगने के अलावा, बताइए। ठगने के अलावा देश में आज प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, लीजिए भाई साहब, हिंदुस्तान की तस्वीर दूसरी होती। एक मिनट चाहिए। अब उत्तर सुन लीजिए, हमारे आदेश जी ने जो प्रश्न किया है उसका मैं उत्तर दे दूं। आप पटेल जी की बात कर रहे हैं, पटेल, अरे मैंने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर दीजिए। सुन लीजिए, हुआ है तो चर्चा भी केंद्रित निषाद समाज पे ही होनी चाहिए। जवाब दीजिए। पिछड़ा वर्ग का है तो समाजवादी पार्टी से पूछता हूँ कि यादवों को छोड़कर कितने पिछड़ा वर्ग के लोगों को आपने जिला पंचायत अध्यक्ष की टिकटें दी है? माननीय देवेंद्र सिंह जी, आप बता दीजिए। राजनीति छोड़ दूंगा अगर आप बता दें कि पिछड़ा वर्ग के कितने लोगों को जिला पंचायत अध्यक्ष की टिकटें दी है समाजवादी पार्टी ने। देवेंद्र जी, अगर इसका कोई जवाब है तो जवाब दीजिए। पिछड़ा वर्ग के कितने जिले की कमेटी में आपका महामंत्री है? आपका हमेशा महामंत्री बंदीप यादव हुआ करते हैं। आपने कितने ब्राह्मण है पिछड़ा वर्ग के लोगों को बनाया? यादव के पिछड़े वर्ग से नहीं है। स्वीकार किया था, उनका बेस वोट जो है वो यादव और मुस्लिम है। समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव और मुस्लिम की राजनीति करे? भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति दलगत या जाति वर्ग की राजनीति नहीं करती। वाले लोग उर्दू की तकलीफ और सरकारी में लगाते हो। आप लोगों की पार्टी में अंता बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। ब्लॉक प्रमुख चाहिए, विधायक चाहिए, सांसद चाहिए, प्रधान चाहिए, लंबरदार चाहिए, सब कुछ तुम्ही को चाहिए। बाकी अदर कार्य कोई नहीं बचा। अरे हमारी पार्टी ऐसी है, हमारी पार्टी ऐसी है, बड़ी दमदार। आप विकास को बात करते हैं, आप जातिगत राजनीति छोड़कर विकास पे आप कीजिए। आ जाइए मंच पर। सामने अब दूर नहीं दिल्ली बिल्ली का नारा देने वाले लोग योग्यता के आधार पे पद मिलता है हमारे यहाँ जो है अपने अपने को रबड़ियां नहीं बांटी जाती हैं। मंत्री जी के भाई का सिलेक्शन हुआ था, मंत्री जी के भाई का सिलेक्शन हुआ था यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी योग्यता काबिल थी, तभी उसे 2-3 दिन के बाद उसे निकाला गया था। मुझे ना लगे, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूँ और सभी जातियों को गले से लगा के आगे चलता हूँ। तभी मेरी चाक है, तभी मेरी पहचान है। मैं वाले लोग आज मंदिर में जाने लगे, क्या कारण हुआ कि मस्जिद में जाने वाले लोग आज दर्शन फिर आ गए हिंदू मुसलमान की बात में, फिर हिंदू मुसलमान की बात में आ गए। ये जहर कौन फैला रहा है? पूरे हिंदुस्तान को नफरत की आग में झोंक रहे हो। ये हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हो?
भाजपा वाले कि सब काटे जाएंगे। और अगर कोई बात कर दे सबका साथ सबका विकास की बात करते हो और आप कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी, आप कहते हो समाजवादी पार्टी के संग जात विशेष के लोग हैं, तो क्या जात विशेष में दमन चक्र है? मैं नहीं कह रहा हूँ आदरणीय मिश्रा जी, सुनो, आपके आप लोग तय कर चुके हो, आप लोग तय कर चुके हो कि दूसरे राउंड में भी आप बोलो, आप दूसरे को नहीं बोलने दो। आप पब्लिक जानती है तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।